Good morning, students. Let's start our lecture. From last two lectures, we have started with one application, right? That is Student Information Management System, right? Within which we have already discussed that we will see various different types of controls that are available within ASP.NET, right? And along with that, we will also see database interaction, master page, and session. Means we will see the advanced concepts that are available within ASP.NET with the help of this application, within which we will maintain the information related to the students, right? So for that purpose, we have already created one website, right? And we have given the name of the website, that is Student Info Management System. So it is already present. सो अब हम वो वेबसाइट ओपन करते हैं. विद इन लास्ट लेक्चर हमने फाइल मेनू में से वो वेबसाइट ओपन की थी. टुडे वी विल ओपन दैट वेबसाइट फ्रॉम दिस रिसेंट प्रोजेक्ट्स लिंक बिकॉज वो यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? इट इज ओवर हियर. सो मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ. सो ऑब्वियसली वो हमारी वेबसाइट हमें ओपन करके दे देगा, राइट? एंड जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, वी विल एबल टू सी विद इन द सोल्यूशन एक्सप्लोरर कि हमने कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर आइटम्स हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड की है. नाउ एज यू आर एबल टू सी, हमने बहुत सारे पेजेस ऐड किए हैं. दैट इज अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, इंडेक्स, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन, राइट? और ये सारे पेजेस हमने किसके ऊपर से क्रिएट किए हैं? ऑब्वियसली वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम गेस्ट मास्टर पेज डॉट मास्टर, राइट? एंड गेस्ट मास्टर पेज डॉट मास्टर के ऊपर हमने दो ऐसे कंट्रोल्स भी रखे हैं कि जिसके अंदर हम XML फाइल का यूज करके कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं. एंड फॉर दैट पर्पस हमने फर्स्ट XML फाइल क्रिएट की थी, दैट वाज फॉर एडवर्टाइजमेंट. एंड उसके बाद हमने सेकंड XML फाइल क्रिएट की थी विच वाज वेब डॉट साइटमैप, राइट? वेब डॉट साइटमैप इज द फाइल की जो साइटमैप पाथ कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, राइट? सो फॉर दैट पर्पज हमने क्या किया था, ट्रिव्यू के साथ वो एज अ डेटा सोर्स हमने अटैच की थी, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट वो ऑटोमेटिक साइटमैप पाथ कंट्रोल के साथ भी वर्क करेगी. एंड विद इन लास्ट लेक्चर फ्रॉम दिस मास्टर पेज, राइट, हमने ये जो बाकी सारे पेजेस क्रिएट किए थे वो भी हमने ब्राउजर में एग्जीक्यूट करके देख लिए थे. But within that, one thing that was remain was कि हमने वो एड रोटेटर कंट्रोल कैसे वर्क करता है वो हमने वहां पे नहीं देखा था, राइट? हमने वहां पे पेज को रिफ्रेश करके नहीं देखा था कि कैसे एट द टाइम ऑफ रिफ्रेश वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट वहां पे डिस्प्ले करता है. सो फॉर दैट पर्पस हम हमारी वेबसाइट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट? एंड एग्जीक्यूशन के बाद हमने येस्टरडे ऑलरेडी बाकी सारे पेजेस तो देख लिए थे विच वेयर एग्जैक्टली सिमिलर बिकॉज हमने सारे पेजेस की डिजाइन कंसिस्टेंट रखी है विद द हेल्प ऑफ मास्टर पेज, राइट? वो तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया था. एंड टुडे द थिंग दैट इज रिमेनिंग कि वो हमारा एड रोटेटर कंट्रोल, वो भी हम पहले देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर डिजाइनिंग अवर रेस्ट ऑफ द पेजेस, राइट? हमारा पेज ब्राउजर में डिस्प्ले होगा ऑब्वियसली विद इन द डिफॉल्ट ब्राउजर के जो आपने सेट किया होगा, राइट? मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है, सो यू आर एबल टू सी ओवर हियर, राइट? द वेबसाइट इज डिस्प्लेड विद इन मोजिला फायरफॉक्स. एंड दिस वाज द डिजाइन, राइट? जहाँ पे हमने कल ये नेविगेशन करके भी देख लिया था. सी, अगर आप नेविगेट करोगे तो बाकी सारे डिजाइन सेम रहेंगे, राइट? ये सो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ मेन कंटेंट एरिया चेंज हो रहा है, राइट? सी, ये सिर्फ मेन कंटेंट एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है. सी, आपको ऐसा लगेगा. एंड यू विल ऑल्सो एबल टू सी दैट लिंक विद इन दिस साइटमैप पाथ कंट्रोल के आप इंडेक्स पेज के ऊपर से कौन से पेज के ऊपर नेविगेट कर रहे हो, राइट? सो दिस इज अवर इंडेक्स पेज, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग. अभी आप यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, राइट? अब मैं ये पेज को रिफ्रेश करती हूँ, राइट? सो यू विल एबल टू सी द चेंजेस विद इन द एडवर्टाइजमेंट. ऑब्वियसली मैंने एक बार रिफ्रेश किया, सेम एडवर्टाइजमेंट आई. सो इट्स मे बी पॉसिबल कि ये जो इमेज है वो एडवर्टाइजमेंट की है कि जहाँ पे हमने इम्प्रेशन 2 सेट किया था, मतलब वो ज्यादा बार डिस्प्ले होगी, राइट? वंस अगेन हम एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, राइट? सी, अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गई, राइट? सो दिस इज हाउ कि हम कैसे एड रोटेटर कंट्रोल का यूज करके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं.
सी मैं जैसे जैसे रिफ्रेश करती जा रही हूँ, राइट, यू आर एबल टू सी वन ऑफ द एड फ्रॉम द टू, लेकिन ये जो सेकंड है कि जिसके अंदर ये स्विमिंग पूल जैसा है, राइट, वो ज्यादा बार डिस्प्ले हो रही है, राइट, और ये जो है जहाँ पे एंट्रेंस गेट है वो कम बार डिस्प्ले हो रही है, सी, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि कैसे हम एड रोटेटर कंट्रोल के अंदर विद द हेल्प ऑफ दैट इम्प्रेशन प्रॉपर्टी, राइट, कैसे हम ये सेट कर सकते हैं कि कौन सी एड कितनी बार डिस्प्ले होगी, राइट। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वी हैव कंप्लीटेड टिल लास्ट लेक्चर। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम हमारी वेबसाइट के अंदर दूसरे जो पेजेस है उसकी डिजाइनिंग करते हैं एंड अलोंग विद दैट हम उसके ऊपर जो भी कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हो या फिर यूजर के पास से इनपुट लेना चाहते हैं उसके रिलेटेड अगर डेटाबेस की जरूरत है तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं, राइट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने वहां पे ब्राउजर क्लोज तो कर दिया बट स्टिल यू आर एबल टू सी ओवर हियर वेबसाइट का एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुआ है। This is a very important thing you need to consider when you are developing your application within Visual Studio for ASP.NET, that is within ASP.NET. राइट, आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। VB.NET के अंदर जब भी आप कोई भी विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन क्रिएट करते थे तो वहां पे आप जैसे ही वो फॉर्म क्लोज कर देते थे आपका एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन भी अपने आप स्टॉप हो जाता था, बट दिस इज नॉट द केस विथ वेबसाइट। अगेन आई रिपीट, दैट इज नॉट द केस विद वेबसाइट। मैंने वहां पे ब्राउजर तो क्लोज कर दिया, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो वेबसाइट है वो रनिंग मोड में है, स्टिल इट इज इन रनिंग मोड, वो एग्जीक्यूशन मोड में है, स्टॉप नहीं हुई है। इन शॉर्ट आपको आपकी वेबसाइट एक्सप्लिसिटली स्टॉप करनी पड़ेगी बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। अगेन आई रिपीट, बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर का स्क्वायर बटन है जिसके ऊपर आप कर्सर ले जाओगे तो वहां पे लिखा है स्टॉप डीबगिंग या फिर शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5, राइट। सो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ही आपकी वेबसाइट का एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा। नाउ सी दिस इज द वे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब हमारी वेबसाइट का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो चुका है, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर, बिकॉज अगर वो रनिंग मोड में होगी तो वो कहीं पर भी आपको क्लिक करने नहीं देगा, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने देगा, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। बट यू नीड टू रिमेंबर कि आप 2 ब्राउजर क्लोज कर चुके हो बट स्टिल आपको आपकी वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लिसिटली स्टॉप करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दैट बटन, दैट इज ब्लू कलर का जो स्क्वायर बटन है, दैट इज स्टॉप डीबगिंग का जो बटन है वो आप यूज कर सकते हो या फिर शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, दैट इज शिफ्ट प्लस F5। F5 की आप यूज करते हो एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज डीबगिंग स्टार्ट करने के लिए, और अगर आपको डीबगिंग स्टॉप करना है तो वहां पे आप शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस कर सकते हो, राइट। So students, this is the general information instruction that you need to remember regarding execution of your application, right? गुड इनफ। अब हम हमारा ये मास्टर पेज क्लोज कर देते हैं बिकॉज अभी मुझे ये मास्टर पेज के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। नाउ विद इन आवर वेबसाइट हमने अबाउट अस पेज ऑलरेडी ऐड किया था, लेकिन अबाउट अस पेज के ऊपर तो हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैंने बोली थी कि हमारी कंपनी या फिर कॉलेज के रिलेटेड हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टेक्ट अस के जिसके ऊपर हम वहाँ पे हमारी कंपनी के रिलेटेड या फिर कॉलेज के रिलेटेड हम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट देयर इज एन इंडेक्स पेज जो हम यूज करेंगे सारे लिंक्स को एक साथ रखने के लिए, एंड द मेन पेज, इट विल एक्ट एज अ मेन पेज ऑफ आवर वेबसाइट, राइट। लेकिन अब इसके अंदर 3 अनदर पेजेस है, दैट इज फीडबैक, लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन। फीडबैक पेज हम यूजर के पास से फीडबैक कलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, एंड अलोंग विद दैट जो प्रीवियस यूजर्स ने फीडबैक दिए हैं वो फीडबैक डिस्प्ले भी हम इसी पेज के ऊपर करेंगे, राइट। लॉगिन पेज ऑब्वियसली जिसका यूज करके हम यूजर को लॉगिन करने की परमिशन देंगे ताकि वो पर्टिकुलर यूजर एरिया के अंदर लॉगिन हो सकता है। अगर वो स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट होम एरिया के अंदर लॉगिन होगा, फैकल्टी है तो फैकल्टी होम एरिया के अंदर लॉगिन होगा, एंड एडमिन है तो उस हिसाब से वो एडमिन होम एरिया के अंदर लॉगिन कर सकता है, राइट। एंड अनदर पेज इज दैट इज रजिस्ट्रेशन के जिसका यूज करके पर्टिकुलर यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं,
राइट। सो दीज आर द 3 important पेजेस, बिकॉज ये ऐसे पेजेस है कि जिसके ऊपर वी कैन से दे आर द इंटरैक्टिव पेज, बिकॉज यूजर वहां पे कोई चीज इनपुट करता है, उसे हम कोई चीज डिस्प्ले करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया दैट आर सिलेक्टेड बाय द यूजर, राइट। सो दैट इज द important thing you need to consider over here, right? So students, let's start with our feedback page. And as you know कि हम feedback page के ऊपर यूजर का फीडबैक कलेक्ट करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे हमें पता है कि जैसे ही हम feedback.aspx पेज ओपन करेंगे तो हम बाकी कोई भी डिजाइन चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। अगेन आई रिपीट, हम बाकी कोई भी डिजाइन चेंज नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ ये कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हम कंटेंट पेज होल्डर के अंदर ही डिजाइनिंग करना चाहेंगे, बिकॉज ये जो है बाकी का जो भी पोर्शन है हमारे वेब पेज का, वो तो हमारी डिजाइन है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वो तो हमारा लेआउट है, स्ट्रक्चर है हमारे वेब पेज का, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम फीडबैक पेज डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। इट्स ओवर हियर, हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर है कि जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे, पहले मैंने सिर्फ आपको वहां पे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे लिखा था दैट इज फीडबैक पेज, लेकिन अब हम यहाँ पे लिखेंगे दैट प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक हियर, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक हियर, राइट। एंड विद इन दिस हम यूजर के पास से फीडबैक एंटर करवाएंगे, राइट। मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा दैट इज प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक हियर, राइट। ऑब्वियसली हम यूजर के पास से फीडबैक लेना चाहते हैं, हमें उसके रिलेटेड डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो हम इसके अंदर डिजाइनिंग करने के लिए मैंने एंटर की प्रेस की, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस की तो एक अलग एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। नाउ वी नो कि अगर हमें अच्छी तरह से डिजाइनिंग करनी है तो हमें टेबल का यूज करना पड़ेगा, ताकि हम हमारे कंट्रोल्स अच्छी तरह से यहाँ पे प्लेस कर सके, राइट। सो जैसे आप अपने यहाँ पे ये डिजाइनिंग करने के लिए टेबल का यूज किया था, सेम वे हम यहाँ पे डिजाइन करने के लिए टेबल का यूज करेंगे। और टेबल हमें कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली फ्रॉम द टेबल मेनू। टेबल मेनू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इंसर्ट टेबल, राइट। एंड विद इन इंसर्ट टेबल वी विल स्पेसिफाई कि हमें कितनी रोज एंड कितनी कॉलम्स चाहिए। अब हम यूजर के पास से फीडबैक इनपुट करवाना चाहते हैं, दैट इज हम यूजर का ईमेल आईडी लेंगे एंड द फीडबैक, मतलब हम यूजर के पास से 2 थिंग्स इनपुट करवाना चाहते हैं, दैट इज ईमेल आईडी एंड फीडबैक। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली वी विल डिस्प्ले जो भी प्रीवियस यूजर ने फीडबैक दिए हैं वो तो हम डिस्प्ले करेंगे ही, बट उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड करेंगे कि जिसका यूज करके यूजर फीडबैक डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकता है, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रफली वी विल नीड 3 रोज या फिर 4 रोज। एक के अंदर ईमेल, सेकंड के अंदर हम फीडबैक लेंगे, थर्ड के अंदर बटन डिस्प्ले करेंगे एंड फोर्थ के अंदर एक्चुअल जो प्रीवियस फीडबैक्स है वो डिस्प्ले करेंगे। मीन्स वी कैन थिंक कि हम यहाँ पे 4 रोज एंड 2 कॉलम्स का टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो रोज के अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगी दैट इज 4, कॉलम्स के अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगी 2। एंड यहाँ पे मुझे कोई भी टेबल की बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करूंगी, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, इसके ऊपर ओके करते हैं। सी, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, राइट। एंड यहाँ पे 2 कॉलम्स आप देख सकते हो, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, राइट। हम यहाँ पे इसके रिलेटेड डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि मुझे पहले ईमेल इनपुट करवाना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास लेबल कंट्रोल है कि जिसका मैं यूज कर सकती हूँ। सो मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर कर्सर रखा एंड फ्रॉम द टूल बॉक्स स्टैंडर्ड टैब में से मैं लेबल कंट्रोल प्लेस करूंगी। अगेन आई रिपीट, टूल बॉक्स में से स्टैंडर्ड टैब में से मैं लेबल कंट्रोल प्लेस करूंगी। नाउ लेबल कंट्रोल है, राइट। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी विंडो में से हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे दैट इज एंटर ईमेल, राइट। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर दी दैट इज एंटर ईमेल, और आप यहाँ पे डिजाइनिंग में देख सकते हो, राइट, कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है विद इन द लेबल, राइट। नाउ बिसाइड दैट ऑब्वियसली अगर मुझे वहां पे इनपुट लेना है, दैट इज ईमेल यूजर के पास से इनपुट करवाना है, तो इनपुट करवाने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा विद इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट, एंड अगेन फ्रॉम द टूल बॉक्स स्टैंडर्ड टैब में से मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करूंगी, राइट। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस कर दिया। उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैं सेट करूंगी, दैट इज txt ईमेल, राइट, एंड ऑब्वियसली टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट फील्ड के जो हम यूजर के पास से इनपुट लेना चाहते हैं। नाउ द सेकेंड फील्ड दैट इज फीडबैक। सी, मैंने यहाँ पे लेबल कंट्रोल यूज किया है टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, लेकिन हम डायरेक्टली टेबल के अंदर भी टाइप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट टेबल के अंदर टाइप करती हूँ, दैट इज एंटर फीडबैक, राइट, बिकॉज मुझे यहाँ पे फीडबैक इनपुट लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज एंटर फीडबैक। सी, राइट, ये हमने लेबल कंट्रोल का यूज करके किया है एंड ये हमने डायरेक्ट टेबल के अंदर टाइप करके किया है। नाउ अगेन अगर हमें फीडबैक लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करेंगे, राइट। तो अगेन टूल बॉक्स में से स्टैंडर्ड टैब में से मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करूंगी। आईडी प्रॉपर्टी में सेट करूंगी, दैट इज txt फीडबैक, राइट, बिकॉज मैं उसे फीडबैक के लिए यूज करना चाहती हूँ। अब फीडबैक तो बड़ा भी हो सकता है, तो इस हिसाब से अगर टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करेंगे तो पूरा फीडबैक में भी पॉसिबल के ना भी यूजर इनपुट कर सके। सो व्हाट वी विल डू, हम उसकी टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करेंगे। टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी एज यू आर एबल टू सी बाय डिफॉल्ट वो सिंगल लाइन है, राइट। तो अब हम उसे मल्टी लाइन सेट कर देंगे। सी, उसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड पासवर्ड। अभी हम पासवर्ड इनपुट नहीं करवाना चाहते तो हम वो यूज नहीं करेंगे। सिंगल लाइन आई डोंट थिंक दैट इट विल बी इनफ फॉर फीडबैक, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टी लाइन सिलेक्ट करेंगे। सी, जैसे हमने यहाँ पे मल्टी लाइन सिलेक्ट किया, हमारा टेक्स्ट बॉक्स इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्स्ट एरिया, राइट, कि जो आपने ऑलरेडी WD में पढ़ा था विद इन HTML, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे आपके टेक्स्ट बॉक्स को इन द मींस काइंड ऑफ टेक्स्ट एरिया कंट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज टेक्स्ट मोड, एंड उसके अंदर आप मल्टी लाइन सेट कर सकते हो। सो अपने आप वहां पे स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगी, राइट, गुड इनफ। अब हम यहाँ पे बटन कंट्रोल प्लेस करेंगे बिकॉज मुझे बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर फीडबैक को डेटाबेस के अंदर इनपुट करवाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे बटन कंट्रोल का यूज करती हूँ। सी, यू आर एबल टू सी द बटन कंट्रोल ओवर हियर, राइट। अब ये बटन कंट्रोल के आईडी प्रॉपर्टी में हम सेट करेंगे दैट इज btn फीडबैक, बिकॉज हम इसका यूज करके फीडबैक इनपुट करवाना चाहते हैं। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं सेट करती हूँ दैट इज फीडबैक, राइट। सी, अब प्रॉपर्टी सेट हो गई, राइट। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, मुझे ये फोर्थ जो हमारी रो है उसके अंदर मुझे जो प्रीवियस फीडबैक यूजर ने इनपुट किए हैं वो डिस्प्ले करने हैं। अगेन आई रिपीट, जो प्रीवियस यूजर ने फीडबैक इनपुट किए हैं वो मुझे डिस्प्ले करने हैं। नाउ इट कैन बी डन कि आप यहाँ पे एक और बटन कंट्रोल ऐड कर सकते हो कि जिसकी क्लिक इवेंट के आप ऊपर आप प्रीवियस फीडबैक डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ही ये पेज लोड होता है आप यहाँ पे वो फीडबैक डिस्प्ले कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे लेट्स टेक वन अनदर बटन कंट्रोल कि जिसका यूज करके हम यहाँ पे फीडबैक डिस्प्ले करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे लिंक बटन नेम का भी कंट्रोल है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट्स डू वन थिंग, हमने यहाँ पे बटन कंट्रोल का तो यूज कर ही लिया है, तो अब हम यहाँ पे लिंक बटन कंट्रोल का यूज करते हैं, राइट। सी, मैंने यहाँ पे लिंक बटन कंट्रोल का यूज किया। ऑब्वियसली इट इज अ बटन, बट वो डिस्प्ले किस हिसाब से होगा, इन टर्म्स ऑफ लिंक, राइट। अगेन आई रिपीट, वो बटन ही है लेकिन वो सिर्फ उसका अपीयरेंस ऐसा है कि वो हमें ऐसे दिखाई दे कि वो लिंक है, राइट, गुड इनफ। तो हम उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं दैट इज btn डिस्प्ले, बिकॉज हमें फीडबैक डिस्प्ले करना है। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट कर देती हूँ दैट इज व्यू फीडबैक, राइट, एंड एंटर। सी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू फीडबैक आपको एज अ लिंक दिखाई दे रहा है, बट इट इज अ बटन, राइट। अगेन आई रिपीट, इट इज अ लिंक बटन, मोर प्रिसाइज, इट इज अ लिंक बटन, राइट, फाइन। अब मुझे क्या करना है, ओके मैंने व्यू फीडबैक के लिंक तो रख दी, लेकिन मुझे फीडबैक कहीं पर तो डिस्प्ले करना पड़ेगा,
राइट। अगेन आई रिपीट, मुझे वो फीडबैक कहीं पर तो डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो उसके लिए अगेन आई विल नीड अ कंट्रोल कि जिसके अंदर मैं फीडबैक डिस्प्ले कर सकूं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जब मैं आपको सिलेबस समझा रही थी तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट वी हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कंट्रोल्स विद इन ASP.NET। अगेन आई रिपीट, ASP.NET के अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटा कंट्रोल्स है कि जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे टूल बॉक्स में से, डेटा टैब में से हम यूज करेंगे दैट इज ग्रिड व्यू कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, टूल बॉक्स में से, डेटा टैब में से हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट। सो एज द नेम सेज इट इज अ ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रिकॉर्ड्स हम इसे प्रोवाइड करेंगे वो ग्रिड के टर्म्स में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और ये आपको कहाँ से मिला? फ्रॉम द डेटा टैब। अगेन आई रिपीट, फ्रॉम द डेटा टैब ऑफ द टूल बॉक्स आपको ये मिलेगा, राइट। गुड इनफ। अब हमारे पास डिजाइनिंग रेडी है। ओके, वी हैव फॉरगॉट टू सेट द आईडी प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो हम ये ग्रिड व्यू कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, दैट इज GDV, दैट इज फॉर ग्रिड व्यू एंड फीडबैक, राइट। मैंने आईडी प्रॉपर्टी सेट कर दी, दैट इज GDV, दैट इज ग्रिड व्यू फीडबैक, राइट। अब हमें क्या करना है? पहले तो जब भी हम ये पेज यूजर को डिस्प्ले करेंगे तो यूजर ये फीडबैक इनपुट करना चाहता है, तो इसके अंदर वो वैल्यू देगा, फीडबैक बटन के ऊपर क्लिक करेगा। और अगर यूजर को प्रीवियस जो फीडबैक्स दिए हैं वो डिस्प्ले करके देखने हैं तो वो व्यू फीडबैक के लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। बट ये सारी चीज करने के लिए हमारे पास फीडबैक कहीं पर तो स्टोर किए हुए होने चाहिए। अगेन आई रिपीट, ये सारी चीज करने के लिए हमारे पास फीडबैक कहीं पर स्टोर किए हुए होने चाहिए। एंड अप टिल नाउ हमने हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी डेटाबेस ऐड नहीं किया है। अगेन आई रिपीट, अप टिल नाउ हमने हमारी डेटाबेस के अंदर कोई भी हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी डेटाबेस ऐड नहीं किया है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम हमारी वेबसाइट के अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और डेटाबेस हम कैसे ऐड करेंगे? ऑब्वियसली सेम वे, वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे विद इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर, वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऐड न्यू आइटम। जैसे ही हम ऐड न्यू आइटम करेंगे वो विंडो आएगी, विंडो में से विजुअल बेसिक हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड फ्रॉम द मिडल पैन वी विल सिलेक्ट SQL सर्वर डेटाबेस। अगेन आई रिपीट, फ्रॉम द मिडल पेन जो आइटम्स का लिस्ट हमें मिलेगा उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज SQL सर्वर डेटाबेस, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस का नेम आ गया, दैट इज database.mdf। अगेन आई रिपीट, database.mdf यहाँ पे नेम आ गया है, राइट। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज द नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ DBStud, दैट इज द नेम ऑफ माई डेटाबेस। .mdf तो एक्सटेंशन है तो वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन, राइट। जैसे ही हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमें यहाँ पे पूछ रहा है, अगेन आई रिपीट, जैसे ही हम वहां पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमें पूछेगा कि आप ये जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो वो आपको सेपरेट फोल्डर के अंदर सेव करना है कि नहीं करना है, वो आपको सेपरेट फोल्डर के अंदर प्लेस करना है कि नहीं करना है। और वो फोल्डर का नेम भी ASP.NET खुद डिसाइड करेगा, दैट इज app_data। अगेन आई रिपीट, वो फोल्डर का नेम भी ASP.NET खुद डिसाइड करेगा, दैट इज app_data। And obviously we will click on yes button. Again I repeat, we will click on yes button because अगर ASP.NET खुद वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना के हमें देता है तो क्यों हम वो यूज ना करें, राइट। सो ASP.NET के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड आइटम्स है, फाइल्स है, फोल्डर्स है कि जिसके अंदर जिस हिसाब से हम आइटम ऐड करेंगे वो उस हिसाब से हमें फोल्डर क्रिएट करके देगा। एंड ऑब्वियसली वी विल क्लिक ऑन यस बिकॉज अगर हम ये बाय डिफॉल्ट थिंग जो अवेलेबल है वो यूज करेंगे तो हमें खुद स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एंड ऑब्वियसली दैट इज अ स्मार्ट वर्क, राइट। सो वो मुझे पूछ रहा है कि आपको डेटाबेस app_data फोल्डर के अंदर ऐड करना है। ऑब्वियसली आई विल क्लिक ऑन यस। सो जैसे ही मैंने यस बटन के ऊपर क्लिक किया उसने डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट किया, राइट। जैसे ही डेटाबेस क्रिएशन हो जाएगा, राइट, हमारी डेटाबेस हमें सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर वेबसाइट के अंदर app_data फोल्डर के अंदर मिलेगी।
अगेन आई रिपीट, हमारी वेबसाइट के अंदर app_data name का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा एंड विद इन दैट वी विल गेट अवर डेटाबेस. अगेन आई रिपीट, विद इन दैट हमारी डेटाबेस हमें प्लेस की हुई मिलेगी. राइट, सी द डेटाबेस क्रिएशन हैज कंप्लीटेड. आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देख सकते हो, दिस इज app_data फोल्डर एंड उसके अंदर हमारी डेटाबेस है दैट इज dbstu.mdf. राइट, सो इसीलिए उसने ज्यादा टाइम लिया बिकॉज उसे डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ी. वो डेटाबेस को उसे app_फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसके अंदर प्लेस करना पड़ा. बट लाइक दिस वे ASP.NET जब भी आप पर्टिकुलर फाइल को ऐड करोगे तो वो आपको फोल्डर सजेस्ट करेगा कि आपको ये पर्टिकुलर फाइल ये फोल्डर में प्लेस करनी है एंड ऑब्वियसली वी विल क्लिक ऑन यस. राइट, फाइन. अब हम क्या करेंगे, हमें फीडबैक स्टोर करना है. डेटाबेस तो रेडी है तो हम डेटाबेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे. वी नो कि जैसे हम डेटाबेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे सर्वर एक्सप्लोरर में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो, राइट, सर्वर एक्सप्लोरर में आप यहाँ पे अपनी डेटाबेस देख सकते हो. सी दैट इज dbstud.mdf. अगेन आई रिपीट, dbstud.mdf. राइट, अब ये dbstud.mdf के अंदर हम फर्स्ट टेबल हमारा क्रिएट करेंगे कि जिसके अंदर हम फीडबैक स्टोर करेंगे. और आपको पता है कि टेबल क्रिएट कैसे होता है. दिस स्टेप्स आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. राइट, डेटाबेस हमने ओपन की तो सर्वर एक्सप्लोरर में ही ओपन हुई कि जो VB.NET में ओपन होती थी. और ये जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स है जो आप इसके अंदर देख सकते हो वो भी सेम है कि जो VB.NET में थे. सो इफ as we want to create a table over here तो हम यहाँ पे टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एड न्यू टेबल कि जो ऑलरेडी हमने VB.NET के अंदर देखा था. सो आई विल क्लिक ऑन एड न्यू टेबल. राइट, तो वो मुझे यहाँ पे डिजाइन व्यू देगा कि जिसके अंदर मैं मेरा टेबल डिजाइन कर सकूं. सी उसने मुझे सेम डिजाइन व्यू दिया कि जिसके अंदर मैं कॉलम नेम डेटा टाइप सेट कर सकती हूँ. राइट, सो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट डिजाइनिंग माय टेबल. फर्स्ट इज कॉलम नेम, तो ऑब्वियसली मैं उसके अंदर ईमेल दूंगी बिकॉज मुझे ईमेल स्टोर करना है. डेटा टाइप मैं लूंगी दैट इज varchar50. डेटा टाइप्स भी यहाँ पे सेम है कि जो ऑलरेडी हमने देखी थी, कोई चेंजेस नहीं है. राइट, फाइन. सो फर्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पे ऐड की दैट इज ईमेल. डेटा टाइप मैंने सेट की दैट इज varchar50. राइट, नाउ द सेकेंड फील्ड जो मैं ऐड करूंगी दैट इज फीडबैक. मैंने यहाँ पे ले लिया एंड अगेन उसकी मैं डेटा टाइप सेट कर रही हूँ दैट इज varchar_max. अगेन आई रिपीट, मैं उसकी डेटा टाइप सेट कर रही हूँ दैट इज varchar_max कि जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है. अगेन आई रिपीट कि जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है. राइट, नाउ एज यू आर एबल टू सी कि हमें जो पेज के ऊपर जो हमने डिजाइनिंग की थी उसके अंदर 2 फील्ड्स थी. हमने जो फील्ड्स ली थी दैट इज ईमेल एंड फीडबैक. राइट, वो आप हमने उसके रिलेटेड यहाँ पे वो दोनों फील्ड्स ऐड कर दी. अब हम एक काम करते हैं, ये टेबल को सेव करते हैं. सेव करने के लिए सेम थिंग दैट इज Ctrl+Shift+S. जैसे ही हम Ctrl+Shift+S पर यूज करेंगे वो हमें टेबल का नेम पूछेगा एंड आई विल गिव द नेम ऑफ द टेबल एज TBL फीडबैक. राइट, मैंने यहाँ पे टेबल का नेम दे दिया दैट इज TBL फीडबैक एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. राइट, सो अब हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की सेट नहीं करूंगी बिकॉज फीडबैक एक ऐसी चीज है कि मे बी पॉसिबल एक ही ईमेल आईडी से जो भी यूजर है वो एक से ज्यादा फीडबैक दे सकता है. इसीलिए हम यहाँ पे ये टेबल के अंदर अभी कोई भी प्राइमरी की सेट नहीं करेंगे. राइट, अब हमारा ये टेबल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं. सी टेबल्स ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो TBL फीडबैक टेबल क्रिएट हो चुका है within which there are 2 fields that is email and feedback. Right, now पेज अवेलेबल है, डेटाबेस अवेलेबल है, टेबल अवेलेबल है. तो अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमें ये फीडबैक बटन के रिलेटेड कोडिंग करना है. और ये कोडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेगा वो हम ये TBL फीडबैक टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्प्ले दैट फीडबैक विद इन दिस डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल कि जब भी यूजर ये व्यू फीडबैक बटन के ऊपर मोर प्रिसाइज लिंक बटन के ऊपर क्लिक करेगा तब. राइट, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इंसर्ट
तो ऑब्वियसली हम बटन की क्लिक इवेंट ओपन करेंगे। सो फीडबैक के ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ, राइट। सो हियर इट इज, हमारा जो कोड व्यू है वो ओपन हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बटन की क्लिक इवेंट यहाँ पे ओपन की है। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स इंसर्ट, हमें यहाँ पे नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो हम ऑलरेडी VB.NET के अंदर करते थे। कौन सी नेम स्पेस थी? वी विल राइट दैट इज imports system डॉट डेटा डॉट SQL client, बिकॉज हमने यहाँ पे कौन सी डेटाबेस यूज की है? हमने SQL सर्वर डेटाबेस क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली हम SQL client नेम स्पेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड द सेकेंड नेम स्पेस दैट इज imports system डॉट डेटा, बिकॉज SQL client नेम स्पेस के अंदर कनेक्शन, कमांड, डेटा एडाप्टर एंड डेटा रीडर, ये 4 क्लासेस अवेलेबल है, राइट। एंड SQL डेटा नेम स्पेस के अंदर डेटा सेट के रिलेटेड क्लास है, इसीलिए हमें ये दोनों नेम स्पेस यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, राइट। फाइन, अब हमें क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज डीम CON एज न्यू SQL कनेक्शन, राइट, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग प्लेस करेंगे, राइट। सो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी? अगेन द सेम थिंग, जैसे हम VB.NET के अंदर करते थे कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए। नो डाउट आप यहाँ पे, अगर आपको याद है तो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको यहाँ पे याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आप वो कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो आपका सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर जो डेटाबेस है, राइट, उसके अंदर से आप वो कनेक्शन स्ट्रिंग ले सकते हो। अगेन आई रिपीट, उसके अंदर से आप वो कनेक्शन स्ट्रिंग ले सकते हो। बट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? हमारे पास हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस है और मोस्ट ऑफ सारे पेजेस के ऊपर हमें वो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो क्यों हर बार हम कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें और ये सारी चीज हम करें? हमारे पास ऑलरेडी web.config फाइल अवेलेबल है। अगेन आई रिपीट, हमारे पास ऑलरेडी web.config फाइल अवेलेबल है, राइट, कि जिसके अंदर हम वो कनेक्शन स्ट्रिंग एक बार वहां पे सेट कर देंगे तो उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। नाउ अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। आपको web.config फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करके उसमें से रिट्राइव करके हर बार यूज करना है, या फिर आपको पेज के ऊपर इस हिसाब से अलग से यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हम पेस्ट करके यूज करेंगे, राइट। सो इट अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, राइट। सो अगर हम web.config फाइल की बात करें तो हमने ऑलरेडी, जब मैं आपको आईडी समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास web.config फाइल अवेलेबल होगी कि जिसके अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमारी वेबसाइट के रिलेटेड सेव कर सकते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमारे पास ये XML फाइल है। अगेन आई रिपीट, ये XML फाइल है और मैंने जैसे एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड एंड web.sitemap के वक्त मैंने आपको बताया था कि XML फाइल आर केस सेंसिटिव, राइट। तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो अगर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी मतलब ग्लोबल चीज ऐड करनी है कि जो आप बाकी सारे पेजेस के ऊपर सेट करना चाहते हो तो वो भी आप ये web.config फाइल के अंदर सेव करके, मतलब स्पेसिफाई करके आप उसे यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग होगा। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग कहाँ पे अवेलेबल होगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगेन आई रिपीट, वो कहाँ पे अवेलेबल होगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो एज यू आर एबल टू सी, आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग, ये जो कॉन्फ़िगरेशन टैग है उसके चाइल्ड एज अ चाइल्ड मिलेगा। अगेन आई रिपीट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन टैग है उसके अंदर एज अ चाइल्ड टैग कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये देखो, system.web तो आपने देखा ही है,
राइट, कि जो एज ए चाइल्ड अवेलेबल है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन का टैग है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, जिसके अंदर ये system डॉट वेब टैग अवेलेबल है। लाइकवाइज यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग मिलेगा, राइट। सी कनेक्शन स्ट्रिंग एंड स्लैश कनेक्शन स्ट्रिंग। अब आप देख सकते हो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर सी लोअर केस में है, लेकिन ये एस अपर केस में है, राइट। सो अगर आपको याद नहीं है तो आप इंटेलिजेंस में से डायरेक्ट ले सकते हो, राइट। लेकिन गलत स्पेलिंग टाइप करोगे या फिर अपर केस लोअर केस में आप वहां यहाँ पे चेंजेस करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, राइट। गुड इनफ। यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी ऐड टैग। अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे यूज करूंगी दैट इज ऐड टैग, जिसका यूज करके हम यहाँ पे एक से ज्यादा कनेक्शन स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे ऐड टैग यूज किया। ऐड टैग के अंदर पहले मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कनेक्शन का नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन का नेम देना चाहती हूँ दैट इज CON, राइट। नेम ऑफ माई कनेक्शन स्ट्रिंग में स्पेसिफाई करना चाहती हूँ दैट इज CON। उसके बाद ऑब्वियसली हमें कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट। तो उसी हिसाब से मैंने ऐड टैग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी ले ली। नाउ यू आर एबल टू सी, देखिए यहाँ पे डबल कोटेशन तो है ही। अब हम क्या करेंगे, ये डबल कोटेशन के बीच में हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करेंगे, राइट। सो व्हाट वी विल डू, ये सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर हमारी डेटाबेस है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज, जो हम VB.NET के अंदर करते थे। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी विंडो हो जाएगी कि ओपन हो जाएगी कि जिसके अंदर हमें डेटाबेस के रिलेटेड प्रॉपर्टीज मिलेगी। सो कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, सो दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। उसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट, एंड ये डबल कोटेशन के बीच में पेस्ट करेंगे, राइट। एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हम VB.NET के अंदर करते थे, क्या करते थे, कनेक्शन स्ट्रिंग में से बीच में से एक्स्ट्रा डबल कोटेशन हम रिमूव कर देंगे, राइट। सी, अब आप देख सकते हो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, राइट। सो ये हमने कर दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग भी हमने ऐड कर दी। अब हमें यहाँ पे प्रोवाइडर नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अब हमें यहाँ पे प्रोवाइडर नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सी इट इज ओवर हियर, ये जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज प्रोवाइडर नेम, उसे हम यूज कर लेते हैं। अब हमें ये प्रोवाइडर मतलब क्या, प्रोवाइडर मतलब हमारी डेटाबेस कौन से टाइप की डेटाबेस है एंड उसके रिलेटेड जो भी क्लासेस अवेलेबल है वो कौन सी नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। सो व्हाट इज दैट, इट इज सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, राइट। अगेन आई रिपीट, हमारा प्रोवाइडर नेम क्या होगा, वो नेम स्पेस के जो हम इंपोर्ट करते थे, दैट इज सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सिस्टम का S कैपिटल, डेटा का D कैपिटल एंड SQL क्लाइंट का S एंड C कैपिटल, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सी, अब हमारी ये कनेक्शन स्ट्रिंग वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर ऐड हो गई। अब हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी वेबसाइट के अंदर कोई भी वेब पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर ये जो कॉन्फ़िगरेशन का टैग है उसके अंदर एक टैग ऐड करना है दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग्स। विद इन दैट यू नीड टू ऐड वन अनदर टैग दैट इज ऐड, जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स आपको स्पेसिफाई करने हैं दैट इज नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग इटसेल्फ एंड द प्रोवाइडर नेम, राइट। 3 थिंग्स यू नीड टू स्पेसिफाई। अब यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ये वेब डॉट कॉन्फिग फाइल को क्लोज कर देती हूँ। गुड इनफ। अब हम क्या कर सकते हैं, वो ऑलरेडी जो वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई की है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो कनेक्शन स्ट्रिंग तो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर है और हम वो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे यूज करना चाहते हैं, फीडबैक पेज के ऊपर। सो बोथ द फाइल्स आर द सेपरेट फाइल्स, बोथ द फाइल्स आर द डिफरेंट फाइल्स, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कोई मीडिएटर चाहिए कि जिसका यूज करके हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में से वो कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव कर सके, राइट। एंड सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे एक और नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे दैट इज imports system dot web dot configuration।
अगेन आई रिपीट, हम एक और नेम स्पेस यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, दैट इज system.web.configuration. एज द नेम सेज, ये हमें web.config फाइल में से रिट्राइव करने के लिए जो भी क्लासेस हमें चाहिए वो ये पर्टिकुलर नेम स्पेस में अवेलेबल है, राइट. अगेन आई रिपीट, वो ये पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है, राइट. गुड इनफ. तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर दिया. अब यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, दैट इज डीम con as new SQL कनेक्शन. तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वो क्लास को एक्सेस करेंगे, वो क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करके वो जो con नेम का कनेक्शन हमने web.config फाइल के अंदर ऐड किया था वो हम रिट्राइव करेंगे. So the name of the class is Web Configuration Manager. Again I repeat, the name of the class is Web Configuration Manager, कि जिसका यूज करके हम उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे ताकि हम web.config फाइल में से हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग रिट्राइव कर सके. नाउ जैसे अगर आपको याद हो तो web.config फाइल के अंदर, राइट, हमने जो यहाँ पे टैग यूज किया था दैट वाज कनेक्शन स्ट्रिंग्स एस था, राइट. मतलब इट विल एक्ट एज अ कलेक्शन, एस है. सो वो क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ कलेक्शन. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग्स नेम का कलेक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे. अगेन आई रिपीट, वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वो क्लास है, क्लास के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग्स नेम का एक कलेक्शन है, राइट, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब वो कलेक्शन में से हमें कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, con नेम की कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए कि जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे web.config फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया है, राइट. तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी. अब ये तो कलेक्शन है, तो कलेक्शन के अंदर तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसीलिए हमें इसे कनेक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, इसीलिए हमें इसे कनेक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो हम यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं, राइट. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर दैट इज द नेम ऑफ द क्लास, कि जिसका यूज करके हमारे पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी, कलेक्शंस अवेलेबल होंगे, कि जहाँ पे हम web.config फाइल में से इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं. और हमें कौन सी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है, कनेक्शन स्ट्रिंग रिट्राइव करनी है. सो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्या किया, वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स नेम का कलेक्शन था वो यूज किया, जिसके अंदर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम लिखा दैट इज con, कि जो हमने यहाँ पे web.config फाइल के अंदर यूज किया था. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली ये कलेक्शन है तो वो वर्क नहीं करेगा, मुझे उसे कनेक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट. इन शॉर्ट आप इतना लिखोगे तो वो web.config फाइल में से कनेक्शन स्ट्रिंग रिट्राइव होके यहाँ पे आ जाएगी, राइट. अब कनेक्शन स्ट्रिंग अवेलेबल है, इंसर्ट क्वेरी लिखनी है तो हमें क्या चाहिए, कमांड चाहिए. सो डीम cmd एज न्यू SQL कमांड, राइट, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसके अंदर पहले तो हम क्वेरी स्पेसिफाई करेंगे एंड उसके साथ कनेक्शन ऑब्जेक्ट अटैच कर देंगे, एज सेम एज दैट के जो हम VB.NET के अंदर यूज करते थे, राइट. गुड. अब हम यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, राइट. सो इंसर्ट क्वेरी के अंदर हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू TBL feedback. Again I repeat, TBL feedback, right, that is the name of my table. Values, हम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे. ऑब्वियसली वैल्यू कहाँ से आएगी, ये हमने जो डिजाइनिंग के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स यूज किए हैं उसमें से आएगी, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा. सो फर्स्ट पैरामीटर @e ईमेल के लिए एंड @f फीडबैक के लिए, राइट. मैंने यहाँ पे पैरामीटर यूज किया @e ईमेल के लिए एंड @f फीडबैक के लिए. सो ये हमारी इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे फ्रेम हो गई, दैट इज इंसर्ट इनटू TBL फीडबैक वैल्यूज पैरेंथेसिस में @e एंड @f. अब क्या करना है, पैरामीटर्स तो स्पेसिफाई कर दिए, तो अब वो पैरामीटर्स को हमें CMD के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर यूज करना पड़ेगा, राइट, स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज cmd.parameters.add. फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ आवर पैरामीटर दैट इज @e. उसके बाद हमें यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है, सो वी विल राइट ओवर हियर दैट इज varchar, राइट. हम यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप ले लेंगे, दैट इज SQL DB type.varchar, राइट.
तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट इज cmd.parameters.add, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे डबल कोटेशन में @e, that is the name of our parameter, comma sqldb type.varchar which is the data type of our parameter, right। आप यहाँ पे अगर साइज स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने वहां पे 50 दी थी, तो हम यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करेंगे, डॉट हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, राइट। और वैल्यू कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी विच इज txt email, राइट। वो टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे दैट इज txt email डॉट टेक्स्ट, राइट। सो इस हिसाब से हम CMD के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? cmd.parameters.add, पैरामीटर का नेम, उसकी डेटा टाइप, अगर आपको साइज स्पेसिफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हमने वो वैल्यू असाइन कर दी, मतलब हमने वो कंट्रोल और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे स्पेसिफाई की कि जहां से हमें वो वैल्यू मिलेगी, और हमें ईमेल की वैल्यू मिलेगी txt email डॉट टेक्स्ट में से। लाइकवाइज सेकंड पैरामीटर है दैट इज cmd.parameters.add, राइट। पैरामीटर का नेम है @f, राइट। डेटा टाइप अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज varchar, राइट। varchar डेटा टाइप यूज करेंगे। अगेन हमने ऊपर साइज स्पेसिफाई की है, तो यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं कि साइज नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो भी चलेगा। सो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, डॉट वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगी? सेकंड टेक्स्ट बॉक्स दैट इज txt feedback डॉट टेक्स्ट, राइट, जो यहाँ पे हमारे पेज के ऊपर है, सी ओवर हियर txt feedback डॉट टेक्स्ट, वो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। अब क्या करना है? क्वेरी है, पैरामीटर्स है, तो हम कनेक्शन को ओपन करेंगे क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड आफ्टर दैट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, राइट। एंड बिटवीन दैट वी विल राइट cmd.execute नॉन क्वेरी, ताकि उसका यूज करके हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सके, राइट। सो यहाँ पे कमांड है, क्वेरी है, पैरामीटर है, वैल्यू है, कनेक्शन को ओपन किया, राइट। उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमने CMD की एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड को यूज किया, एंड मैंने यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम सिंपल एक मैसेज भी डिस्प्ले करके दे देंगे यूजर को, राइट। आई विल स्पेसिफाई दैट इज फीडबैक इंसर्टेड, राइट। वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको बटन लेना है तो ओके ओनली बटन आप यहाँ पे ले सकते हो। टाइटल स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे टाइटल भी स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट इज फॉर एग्जांपल मैसेज, मुझे सिर्फ इतना डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, राइट। अब आपने ऑब्वियसली एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ा था, राइट। तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि आप कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर सकते हो, दैट इज ट्राई कैच फाइनली। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज ट्राई, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज कैच, कैच ex एज एक्सेप्शन, राइट। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे दैट इज फाइनली, एंड बाय द एंड ट्राई। ये ब्लॉक भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब ये ऐसे स्टेटमेंट्स है कि जो एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसे ट्राई ब्लॉक में लिखा। अगर एक्सेप्शन आती है तो कैच ब्लॉक उसे हैंडल करेगा। तो हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर वो एक्सेप्शन के रिलेटेड वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं यूजर को। तो वो हम कैसे कर पाएंगे? MSG बॉक्स, उसके अंदर ये जो EX है उसकी मैसेज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो भी हो जाएगा। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है कि जो एक्सेप्शन हो कि नहीं हो वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि कनेक्शन ओपन है कि क्लोज है। अगर कनेक्शन ओपन है तो हम उसे क्लोज कर देंगे, राइट। ये भी हमने ऑलरेडी देखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ con डॉट स्टेट, हम कनेक्शन का स्टेट यहाँ पे चेक करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे ओपन, राइट। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे दैट इज कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन। अगर कनेक्शन का स्टेट ओपन है तो हम यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, राइट। सी स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज कर सकते हैं,
राइट। ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स के जो एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, कैच ब्लॉक के अंदर ऐसे स्टेटमेंट के जो हमें हैंडल करने के लिए यूज होंगे, फाइनली ब्लॉक के अंदर ऐसी कोई चीज कि हम चेक करना चाहते हैं, राइट, कि एक्सेप्शन अगर हो कि नहीं हो, हमें वो परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन क्लोज करना है, तो वो हम यहाँ पे स्टेट चेक करके उस हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये हमने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी स्पेसिफाई कर दी। अब क्या करना है, अब हमें ये व्यू फीडबैक के ऊपर वो सारी फीडबैक ये डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करने हैं। तो व्यू फीडबैक इज द लिंक बटन, तो उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी तो उसकी भी क्लिक इवेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, राइट। अगेन कनेक्शन तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बाहर क्रिएट किया है, तो वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे कमांड ऐड कर सकते हैं, दैट इज डीम cmd as new SQL कमांड। क्वेरी स्पेसिफाई करेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच कर देंगे, क्वेरी लिखेंगे सिंपल सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL फीडबैक, सिंपल क्वेरी, बिकॉज मुझे सारे फीडबैक चाहिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेटा एडाप्टर चाहिए, तो डीम DA एज न्यू SQL डेटा एडाप्टर, डेटा एडाप्टर के साथ हमें कनेक्शन को अटैच करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर दैट डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, डीम DS एज न्यू SQL सॉरी डीम DS एज न्यू डेटा सेट, वो भी हमने क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट स्टेप्स आर टोटली सेम कि जो आपने VB.NET के अंदर देखा है, राइट, मैंने वो आपको ऑलरेडी बताया था, राइट। यही स्टेप्स आप VB.NET के अंदर फॉलो करते थे, राइट। अब डेटा एडाप्टर का यूज करके हम डेटा सेट को फिल करेंगे, सो DA.fill DS कॉमा वो टेबल का नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं F, राइट, कि जिसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट की करके आ जाएंगे डेटा सेट के अंदर। अब क्या करना है, वहां पे VB.NET के अंदर हम डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल यूज करते थे, यहाँ पे हमें वो सेट करना है ग्रिड व्यू कंट्रोल, और उसका नेम हमने दिया था दैट इज GDV फीडबैक डॉट डेटा सोर्स, राइट। डेटा सोर्स हम सेट करेंगे, क्या डेटा सोर्स सेट करेंगे, DS.tables, टेबल्स के अंदर हमें कौन सा टेबल चाहिए, F नेम का टेबल, बिकॉज डेटा सेट के अंदर हमने वो टेबल का नेम स्पेसिफाई यहाँ पे किया है F, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट ओवर हियर यू नीड टू ऐड वन एक्स्ट्रा स्टेप, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इज या तो me.databind या फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा GDV feedback, that is the name of our data grid view dot data bind. दिस इज वन एक्स्ट्रा स्टेप कि ये दोनों में से आपको कोई एक तो कॉल करना ही पड़ेगा, तो ही आपको पेज के ऊपर ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, वरना रिकॉर्ड्स नहीं दिखाई देंगे, राइट। सो दिस इज वन एक्स्ट्रा स्टेप कि जो आपको फॉलो करना है। या तो me.databind लिखो, me मतलब करंट पेज, राइट। अगेन आई रिपीट, जैसे VB.NET के अंदर मी मतलब करंट फॉर्म था, तो यहाँ पे मी मतलब करंट पेज, उसकी डेटा बाइंड मेथड हम कॉल कर सकते हैं, या फिर ग्रिड व्यू की डेटा बाइंड मेथड हम कॉल कर सकते हैं कि जो ग्रिड व्यू के अंदर हम हमारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हो, राइट। सो ये दोनों में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं। मैंने सेकंड स्टेटमेंट को कमेंट कर दिया, राइट। आपको ऑलरेडी पता है कि सिंगल कोट का यूज करके आप कमेंट कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप डिस्प्ले करने के लिए भी आप यहाँ पे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हो, विच आर ऑलरेडी सेम एज VB.NET। कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्वेरी स्पेसिफाई की, कनेक्शन अटैच किया, डेटा एडाप्टर का यूज किया, उसके साथ कमांड को अटैच किया, डेटा सेट क्रिएट किया, डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल कर दिया, F टेबल का नेम दिया, एंड उसके बाद ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर डेटा सेट में से F नेम का टेबल सेट कर दिया। एंड आफ्टर दैट वन एक्स्ट्रा स्टेप, हमें डेटा बाइंड करना है, इसीलिए हमें यहाँ पे वो मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट। नाउ ये फीडबैक पेज रेडी है, काम करते हैं, उसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो F5 की मैंने प्रेस की तो हमारी जो वेबसाइट है वो ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। एंड उसके अंदर हम फीडबैक एक इंसर्ट करेंगे, एंड उसके बाद वो इंसर्ट किया हुआ फीडबैक हम डिस्प्ले करके भी देखेंगे, राइट। सो ये हमारा इंडेक्स पेज है, मुझे फीडबैक पेज ओपन करना है, सो हियर इज द लिंक, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी, राइट। तो हमारा फीडबैक पेज यहाँ पे ओपन हो गया। सी हमने जो डिजाइनिंग की थी वो आपको दिखाई दे रही है, राइट। ईमेल के अंदर मैं एंटर करती हूँ nikisha@gmail.com,
gmail.com, राइट। ईमेल के अंदर मैंने ये इनपुट किया, फीडबैक के अंदर हम लिखेंगे सिर्फ गुड, राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन फीडबैक। जैसे ही मैंने फीडबैक के ऊपर क्लिक किया, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया हुआ मिला, दैट इज फीडबैक इंसर्टेड, मतलब फीडबैक इंसर्ट हो गया, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, एक चीज हम भूल गए, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी करना। वो हम बाद में देख लेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अब ये फीडबैक तो इंसर्ट हो चुका है, तो व्यू फीडबैक के ऊपर क्लिक करते हैं। सी, जैसे ही मैंने व्यू फीडबैक के ऊपर क्लिक किया, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर मुझे वो फीडबैक दिखाई दे रहा है, राइट, दैट इज nikisha@gmail.com, और फीडबैक हमने इनपुट किया था गुड। नाउ इसे एम्प्टी भी करके देख लेते हैं। वो हम कहाँ पे करेंगे? ऑब्वियसली हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा, तो हम इसे स्टॉप करेंगे और वो एम्प्टी करेंगे ये MSG के बाद, बिकॉज वो फीडबैक का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे दैट इज txt email डॉट टेक्स्ट is equal to empty double quotation and txt feedback dot text is equal to empty double quotation। मतलब हमने दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को भी empty कर दिया, राइट। लेट्स डू वन थिंग, ये पेज को यहाँ पे फिर से ओपन करके देख लेते हैं। सो मैंने इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया, सो फिर से हम इंडेक्स के ऊपर चले जाएंगे। अब मैं फीडबैक पेज ओपन करती हूँ, राइट। यहाँ पे मैं एक और ईमेल आईडी देती हूँ, दैट इज abc@gmail.com। फीडबैक में देती हूँ दैट इज गुड, राइट, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन फीडबैक बटन। सी, जैसे ही मैंने फीडबैक बटन के ऊपर क्लिक किया, फीडबैक इंसर्टेड का मैसेज आया एंड हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस भी क्लियर हो गए। एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन व्यू फीडबैक। सो आपको दोनों फीडबैक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे ASP.NET के अंदर जो आपके वेब पेजेस है उसके ऊपर आप ये इस हिसाब से इंसर्ट करके डिस्प्ले कर सकते हो। एंड यू नो, आपने खुद देखा कि स्टेप सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंसर्ट एंड डिस्प्ले करने के लिए हमने ऑलरेडी देखा, राइट। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।